मैंने उंदूर नहीं लगा दिया। पूरा कागज है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मान्यवर मेहमानों को आदेश दे रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। अभिनंदन के साथ आदरणीय श्री प्रवीण भाई प्रेमचंद भाई से निवेदन करूंगा कि वे ससम्मान आर पाटिल साहब को मंच पर लेकर पधारें। जिनको बार बार नकली गुरु का छाप करते हुए देखा है, जिनको एक भी दिन गुरु एरिस्टोटल का सिकंदर पीछा कर रहे थे। एरिस्टोटल आगे चल रहे थे और सिकंदर उनके पीछे पीछे, पैर के पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक नदी आ गई और नदी आते ही गुरु एरिस्टोटल को सिकंदर ने बोला कि गुरुदेव, अब तक आप आगे थे, मैं पीछे था, लेकिन अब एक विनती है कि अब नदी में मुझे आगे रहने दीजिए और आप पीछे आ जाएंगे। गुरु कुछ नहीं बोले, नदी पास कर ली, पूरी नदी पैर से चल गए और चलने के बाद नदी के तीर पे आकर उस गुरुदेव ने अपने शिष्य सिकंदर को एक बार पूछ लिया कि सिकंदर, क्या हो गया आज तुझे? आज तक मेरे पीछे पीछे चलने वाला तू अचानक नदी आ गई और ऐसी तो क्या बात बन गई कि तू मेरे आगे आ गया और मुझे तूने पीछे कर दिया। और उसी वक्त बड़ा अद्भुत जवाब उस सिकंदर ने अपने गुरु एरिस्टोटल को दिया। समय बहुत कम है, लेकिन याद रखना जीवन भी बहुत कम है। समय तो कम होता है, आदमी को घड़ी दिखती है, लेकिन जीवन की घड़ी किसी को दिखाई नहीं देती है और इसीलिए आदमी समय के तौर पे चलता है, लेकिन जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। आज मुझे एक ही कहना है कि इस भारत के संत और संस्कृति के, इस भारत के इस संत और संस्कृति की ऐसी तो बड़ाइयां थी, ऐसी तो प्रधानता थी कि इस संत ने और इस संस्कृतियां ने अपने समय को और अपने जीवन को पूरा भर दिया। एरिस्टोटल को उस टाइम सिकंदर बोलते हैं कि सिकंदर, एक बात याद रखना, आज तक तो तू मुझे पूरे पूरे वफादार था, मेरे पीछे चलता था, अचानक ऐसा तो क्या हो गया कि तू आगे आ गया और मुझे पीछे कर दिया। और उस टाइम बड़ा बेहतरीन जवाब सिकंदर देते हैं, अद्भुत जवाब सिकंदर। एरिस्टोटल को नहीं पता था कि शिष्य कैसे शिखर पर पहुंचा होगा और उस वक्त एरिस्टोटल को सिकंदर बोलते हैं, गुरुदेव गुस्ताखी माफ कीजिए, एक बात मुझे कहने दीजिए कि अब तक मैं आपके पीछे था और अब भी मैं आपके पीछे ही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर नदी में चलते चलते नदी गहरी होती और शायद कोई डूब जाता, और एक बात याद रखना कि अगर आप डूब जाते, और उस टाइम एरिस्टोटल अपने शिष्य को बोलते हैं, अगर मैं डूब जाता क्या बात हो जाती। और उस टाइम वो सिकंदर अपने गुरु को कहते हैं, मत बोले गुरुदेव, आप डूब जाते, ऐसे बोलेगी तो मेरा पूरा जीवन डूब जाएगा। और एक बात आपको मुझे कह देना है कि अगर हजारों सिकंदर इकट्ठे हो जाए, आरआरटी बराबर सुनिए, हजारों सिकंदर एक साथ इकट्ठा हो जाए और फिर भी उस सिकंदरों की ताकत नहीं है कि एक एरिस्टोटल को जन्म दे सके। और अगर हजारों सिकंदर भले चल बसे, लेकिन एक सिकंदर की ताकत है कि हजारों सिकंदरों को एक साथ जन्म, एक एरिस्टोटल गुरु की ताकत है कि हजारों शिष्य को जन्म दे सके। याद रखना, संत और संस्कृति का ये भारत देश, इस संत और संस्कृति की सुरक्षा आज तक सबने की है, लेकिन बात याद रखना, सबने की है, लेकिन उस सुरक्षा को करने वाले ये बैठे हुए भी हैं। आज तक उन्होंने 50 साल पहले गुरु महाराज ने बड़ी बेहतरीन बात की, 50 साल पहले आए थे राधा कृष्णन जी और आए हैं आज आर पाटिल जी। लोग बोलते हैं बड़ी बार, कई बार आते हैं पॉलिटिशियन लोग, आते हैं मिनिस्टर लोग और बोलते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, बड़ी सीट पे चला जाऊं, राष्ट्रपति बन जाने की किसी ख्वाब होती है। लेकिन आर पाटिल के लिए जब मैंने सुना, मैं बोलता हूं कि आपको तो आज गुरु महाराज ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं, राष्ट्रपति तो बहुत बन गए, लेकिन आपके हृदय में जो संस्कार की भावना है, पूरे विश्व के युवाओं के लिए जो व्यसन का त्याग और जीवन का परिवर्तन का आपका जो लक्ष्य है, और आपने इस दुनिया
दुनिया में प्रवेश करके जो जो कार्य की है, आज तो हम आपको ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं और आप भी गुरु महाराज के पास ऐसी ही आशीर्वाद मांगना। आप तो मांगना, मैं बोलता हूँ के तातेड़ जी को भी, चांदीलाल जी को भी, संजय जी को भी, देवेंद्र भाई को भी, एक एक व्यक्तियों को आज मैं बोलता हूँ कि ऐसी ही तमन्ना करना कि आज ये बैठे हुए राष्ट्रपति बने या ना बने, राष्ट्र की माता बने और पूरे विश्व के इस संपत्ति को, भारत की ये संपत्ति है। भारत का भ बोलता है भारत भक्तों का देश है, सबसे पहले भ आता है। भ बोलता है भारत में भक्तों का देश है। र बोलता है ये ऋषि मुनियों का देश है। और ये त, ये बड़ा बेहतरीन त बोलता है कि इस भारत देश वो तीर्थों का त है। भारत, भारत में भक्तों की भीड़ है, भारत में ऋषि मुनियों की भीड़ है और इसी भारत में तीर्थों की भी लगातार भीड़ है। और एक बात याद रखना, ये सब तो होता है, समय बीत जाता है, अपन भी बीत जाने वाले हैं, लेकिन याद कौन रह जाता है? जो जीवन खरेखर जी जाता है, हजारों के जीवन के प्रदीप को प्रज्वलित कर देते हैं, वो याद रह जाता है। पूज्य दादा गुरुदेव लब्धि सुरीश्वर जी महाराज 50 साल इस पृथ्वी तल को छोड़ के चल बसे, लेकिन फिर भी आज लब्धि सूरी महाराज को सब याद करते हैं। और याद तो करते हैं, क्यों ना याद करे। ये संत कोई जैनों के संत नहीं थे, ये संत कोई समाज के संत नहीं थे, ये संत कोई एक परंपरा के संत नहीं थे, ये भारत के महर्षि थे। उनके हाथ के नीचे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि उनके उपकार से उसका जीवन नहीं भरा था। लब्धि सुरीश्वर जी महाराजा पंजाब में विचरते थे, एक साथ 500 मुसलमान आते थे, बोलते थे गुरुदेव आज से संकल्प करते हैं किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, किसी के ऊपर अतिक्रमण नहीं करेंगे और संकल्प करते हैं जीवन पर मांसाहार का त्याग करेंगे। बहुत लिख सकते हैं ये गुरुदेव के ऊपर, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि सालों के साल बीत जाए। और मैंने तो सिर्फ 50 प्रसंग लिखे हैं, आपको बोलता हूँ ये लिखा नहीं है, ये गुरु महाराज ने लिखवाया है। पूज्य आचार्य भगवंत लब्धि सुरीश्वर जी महाराजा, पूज्य आचार्य भगवंत विक्रम सुरीश्वर जी महाराजा, पूज्य आचार्य भगवंत यशोवर्मन सूरी महाराजा, पूज्य आचार्य भगवंत पद्मेश सूरी महाराजा, पूज्य आचार्य भगवंत वीरेश सूरी महाराजा और मेरे प्राण आधार तारक गुरुदेव अजित्य सुरीश्वर जी महाराजा। ये गुरुदेवों की कृपा है और इसी बात कहता हूँ कि उनके लिए तो लिखा है, लेकिन अपना जीवन ऐसा बने कि अपने लिए भी कोई कुछ लिख के जाए तो जीवन सफल हो जाए। बस लब्धि गुरुदेव को एक ही प्रार्थना है कि गुरुदेव ने इस सृष्टि पर, गुरुदेव ने इस भारत देश पर जो शाकाहार का और मांसाहार के त्याग का पूरे इस विश्व में अभियान चलाया था, वही अभियान आज उनकी श्रद्धांजलि में हम भी आगे चलाए। और मेरी तो एक इच्छा है आर जी, एक इच्छा है, एक ऐसी इच्छा है, आज बैठे हुए समग्र भक्तों से एक ही इच्छा व्यक्त करता हूँ कि गुरुदेव ने तो हजारों लोग को मांसाहार का त्याग करवाया, हजारों लोग की जीवन की हिंसा की आग को बुझा दी। हम इतना करें, एक साल में गुरुदेव का एक दिन आता है और उस एक दिन के लिए इतनी ही प्रार्थना करता हूँ। और आज तो गुजरात के आए हैं तुषार भाई चौधरी, गुरुदेव का जन्म गुजरात में हुआ था और गुरुदेव का स्वर्गवास महाराष्ट्र में हुआ था। गुजरात का सिंह आए तुषार भाई चौधरी और महाराष्ट्र के सिंह आए अपने आर पाटिल जी। दोनों से एक ही उम्मीद है, एक ही मेरी इच्छा है कि कुछ ऐसा कर दीजिए, साल में एक बार गुरुदेव के नाम पर पूरे इस देश में गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट में अपने कत्ल खाने बंद हो और गुरुदेव की सभी श्रद्धांजलि हो। समारोह चालू होगा, आप याद रखना जीवन में कभी ऐसा प्रसंग नहीं निहला होगा। ऐसा ही प्रसंग आर जी बहुत बिजी थे, इतने बिजी थे, जाना सब उनके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन फिर भी उनकी गुरु भक्ति वो आ गए। आर जी आप आए नहीं हो, गुरुदेव लब्धि सूरी जी ने आपको भेजा है। उन्होंने बोला है कि आर पाटिल जी की ऐसी ताकत है कि मेरा हिंसा त्याग का संदेश, इस पृथ्वी तल पर शाकाहार का संदेश अगर कोई फैला सके, ऐसी कोई शक्ति हो तो ये आर पाटिल जी है। और गुरुदेव ने बोला भले थोड़ा लेट होगा लेकिन ग्रेट होगा, लेट होने के बाद भी ग्रेट होगा। तो ये हुआ है, बस ध्यान रखना, अपनी इच्छा व्यक्त की पूरी करनी उनकी हाथों में है। लेकिन एक बात याद रखता हूँ, आज तो सब गुरु भक्त है, हर एक के हृदय गुरु भक्ति से भीगे हुए हैं। बस गुरु भक्ति के इस स्रोत में अपन आगे बढ़े। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस शिविर का तो अभी अपना स्टार्टिंग है, इस स्टार्टिंग किस तरह से आगे बढ़ता है, ये समंदर किस तरह से उछलता है, आप शायद देखोगे कि ये पूरा ज्ञान मंदिर आज लब्धि समंदर बन जाएगा, आज लब्धि सागर बन जाएगा। उस सागर में अपन सब डूब जाएंगे, भक्ति और भाव में भीग जाएंगे। बस ऐसा ही कुछ हो, वही उम्मीद के साथ जिन्हें अपना